बुग्गू टोय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुग्गू। आप देख रहे हैं बुग्गू की कहानियाँ। तुम रामनगर के राजकुमार पोरस हो ना? हाँ, तुम मुझे कैसे जानती हो? पहले तुम बताओ कि क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सुना? राजकुमार, अगर मैं तुम्हें एक शिकार दिखाऊं तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा? तुम पहले शिकार बताओ कि कहाँ है। वो सामने देखो, एक कोयल बैठी है। कोयल को मारने का मन नहीं है। वैसे भी तुम्हें कोई शिकार नहीं मिला है, इसलिए इसे ही मार दो। ठीक है। राजकुमार पोरस ने जैसे ही अपने तरकश से तीर निकाला तो कोयल बोल पड़ी, राजकुमार, तुम्हारे पीछे कोई है। तुम पहले उससे अपनी जान बचाओ। कोयल को बोलते हुए सुनकर सभी हैरान हो गए, लेकिन तभी राजकुमार पोरस ने देखा कि कोई भाग कर गया है। कौन है वहाँ? रुको, मैं कहता हूँ रुको। तब तक वो व्यक्ति वहां से भाग गया। पोरस, उसे जाने दो, लेकिन ये कोयल बोल कैसे सकती है? पोरस ने कोयल से पूछा, मुझे अब तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम भी बोल सकती हो। हाँ राजकुमार, मैं बोल सकती हूँ। अच्छा, ये बताओ कि मैं तुम्हें मारने वाला था, लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया? इंसानियत। क्या? हा 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 हा। तुम एक पक्षी हो। भगवान ने तुम्हें बोलना क्या सिखा दिया कि तुम खुद को इंसान कहने लगी? रहने दे पिचकू, बेचारी को इंसान रहने दे। हा हा हा। ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो रहने दो। मुझे भरोसा है, लेकिन तुम। मैं नीलनगर की राजकुमारी मलिका हूँ। देखो कोयल, मुझसे मजाक मत करो। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम रामनगर के राजकुमार पोरस हो ना? हाँ, तुम मुझे कैसे जानती हो? पहले तुम बताओ कि क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सुना? मल्लिका, तुम हो? हाँ पोरस। परंतु तुम्हारी ये स्थिति किसने की? पोरस, तुम मुझे यहाँ से उस दूर गुफा में साधु महाराज के पास ले चलो। तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ। पोरस, एक बार सोच लो, तुम ऐसे किसी कोयल पर कैसे भरोसा कर सकते हो? हाँ, ये माया भी हो सकती है। हाँ, पिचकू सही कह रहा है। ये सच बोल रही है, और जो भी होगा देखा जाएगा। पोरस ने कोयल को हाथ में उठा लिया और उसके बताए अनुसार रास्ते पर चल दिया। फ्रूटी और पिचकू भी साथ गए। वो चलते चलते एक गुफा में पहुंचे, जहां साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। मैं पहचान गया, तुम राजकुमारी मलिका हो। राजकुमार ने कोयल को जमीन पर रख दिया। साधु महाराज ने अपने जादू से कोयल को वापस राजकुमारी में परिवर्तित कर दिया। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। धन्यवाद साधु महाराज, आपने मुझे फिर से जीवन दान दे दिया। नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हें श्राप देकर खुद अब तक पछता रहा था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि पोरस इस रास्ते से जरूर आएगा और तुम्हें एक दिन इस श्राप से आजाद करा लेगा। हाँ महाराज, मैं भी वर्षों से पोरस का इसलिए ही इंतजार कर रही थी। साधु महाराज ने पोरस को सारी बात बताई। नीलनगर की राजकुमारी मल्लिका, क्या तुम हमारे साथ रामनगर चलोगी? जी। ठीक है, फिर जल्दी चलते हैं। पिचकू, फ्रूटी, पोरस और मलिका ने साधु महाराज से आशीर्वाद लिया
और वापस रामनगर के लिए निकल गए। चलो राजकुमार जी, जल्दी चलो, कभी देर हो जाए। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि 2 दिन बाद होली है और हमें महल वापस पहुंचना होगा। हमें भी याद है। ठीक है फ्रूटी, लेकिन तू मेरे विषय में कुछ नहीं बोला कर। तुम दोनों इतनी लड़ाई क्यों करते हो? मुझे भी होली याद है और हम जल्दी रामनगर पहुंचेंगे। राजकुमार पोरस, हम यहाँ क्यों आए थे? तुम भी बिल्कुल पागल हो पिचकू। हाँ पिचकू, हम यहाँ पहली बार नहीं आए ना। वही तो, तुम जानते नहीं हो क्या कि मैं राजकुमार हूँ और यहाँ शिकार करने आता हूँ। फ्रूटी और पिचकू की नोक झोंक देखकर राजकुमारी मलिका भी खूब हंसती है और जल्दी ही वो अपने महल पहुंच गए, जहां उन्होंने खूब होली खेली और इस होली मलिका भी आजाद हो गई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।